Hello students, this is the second video lecture of chapter 16 Light, class 8 Science NCERT. So in this lecture we are going to discuss about reflection. What do we understand by reflection? ठीक है, पहले वाले वीडियो लेक्चर में क्या डिस्कस किया था कि हम दूसरे ऑब्जेक्ट्स को कैसे देख सकते हैं, है ना? हाउ डू the objects which are present nearby us or surrounding us, how we are able to see. That is due to reflection of light. वो ऑब्जेक्ट पे लाइट का रिफ्लेक्शन होता है. वो रिफ्लेक्टेड रे जब हमारे आईज में जाती है तब हम या हमारी आईज उस ऑब्जेक्ट को देख पाती है. इतना तो हमने समझा, लेकिन रिफ्लेक्शन क्या है? तो हम लिखेंगे व्हाट इज रिफ्लेक्शन कि व्हेन द लाइट और यू कैन से व्हेन अ रे, ठीक है, व्हेन द लाइट और व्हेन अ रे स्ट्राइक्स एट द सरफेस with some angle, ठीक है. So when the light or a ray strikes at the surface with some angle and the ray reflects, ठीक है, तो रिफ्लेक्ट्स को, क्योंकि हमें रिफ्लेक्शन एक्सप्लेन करना है, तो हम बोलेंगे कि एंड द रे कम्स आउट ऑफ सरफेस with the same angle, उसे हम क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन. अब ये वर्ड्स में तो लिख दिया, लेकिन वो क्या बोल रहे हैं वो हम एक एक्टिविटी से पहले समझते हैं रिफ्लेक्शन को. इनमें हमने कुछ टर्म्स यूज किए जैसे कि रे. तो वो रे क्या होता है वो सब समझने के लिए पहले हम एक एक्टिविटी देखते हैं जो टेक्स्ट बुक में भी दी है. दैट इज एक्टिविटी 1. एक्टिविटी 1 में वो बोलता है कि हमें क्या समझना है? फेनोमेनन ऑफ द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. हमें अगर रिफ्लेक्शन को समझना है so we have to see this activity. That is the aim of this activity, that is to see the reflection of light. लाइट के रिफ्लेक्शन, जो भी लाइट कैसे रिफ्लेक्शन कर रहे हैं, रिफ्लेक्शन है क्या, वो हम समझते हैं. तो उसके लिए उन्होंने बोला टेक अ शीट ऑफ पेपर. मुझे एक शीट ऑफ पेपर लेना है, एक फ्लैट टेबल पे स्प्रेड दैट शीट ऑफ पेपर. वो पेपर को स्प्रेड करने के बाद एक कॉर्नर पर क्या रख दो? टॉर्च. क्या रख दिया? टॉर्च. ठीक है, टॉर्च के सामने, ठीक है, हालांकि ये दिखता नहीं है पर ये क्या है? दिस इज कॉम्ब. ठीक है, तो टॉर्च के सामने हमने क्या रख दिया? कॉम्ब. वो बोलता है कॉम्ब ऐसे रखो दैट इज परपेंडिकुलर टू द शीट. समझो परपेंडिकुलर क्या होता है? 90 डिग्री, है ना? तो मान लो अभी के लिए कि ये तुम्हारा पेपर है, ठीक है, ये शीट ऑफ पेपर को तुमने टेबल पे शीट ऑफ पेपर रख दिया, यहाँ से टॉर्च लगाई है और इसको कॉम्ब को देखो, कॉम्ब कैसे 90 डिग्री बना रहा है ना? ये तुम्हारा प्लेन है, ये कॉम्ब है. कॉम्ब और इसके बीच में 90 डिग्री बन रहा है कि नहीं? पेपर और कॉम्ब के बीच में क्या बन रहा है? 90 डिग्री. दैट मीन्स कॉम्ब को परपेंडिकुलर रखना है. ठीक है, तो ये टॉर्च यहाँ पे ऐसे टॉर्च रखा होगा, ये टॉर्च की लाइट जहां से आ रही है, तुम्हें कॉम्ब को परपेंडिकुलर इस तरह से रखना है. तो हमने रखा, हमने ये पेपर लिया है, यहाँ से टॉर्च डाली और यहाँ पे क्या रखा है? कॉम्ब. ये मैंने रख दिया कॉम्ब. अब क्या हो रहा है कि कॉम्ब जो है उसको तुम्हें ऐसे पूरा पेपर से ढक देना है. बस ये जो बीच की जो है इसको हम बोलते हैं स्लिट. तो ये जो स्लिट मतलब क्या? मैं स्लिट बना रही हूँ, एक नैरो पैसेज. बाकी सब ये जो है ना इसके
ओपनिंग्स, ठीक है, ये सब तुम्हें बंद कर देना है विथ अ पेपर, और सिर्फ एक ये जो स्पेस है वो बचाना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे ना कि हम ये सब स्ट्रिप ऑफ पेपर से पूरा क्या कर देंगे, सील कर देंगे, क्या कर देंगे, सील कर देंगे, और लाइट को उस कॉम के उस जो जगह खाली है वहां से उसको जाने देंगे। तो ये टॉर्च की तुमने जाने दिया, पर अब सामने फिर कॉम्ब के पीछे ही है ना, तो ये तुम्हारा पेपर है, यहाँ पे तुमने इस तरह से टॉर्च रखी थी, ये था तुम्हारा कॉम्ब। अब कॉम्ब के ही पीछे क्या आ जाएगा, मिरर, यहाँ पे कॉम्ब, यहाँ पे मिरर, समझ आ रहा है। तो क्या किया कि मैंने कॉम्ब लिया, कॉम्ब के तुरंत पीछे क्या रख दिया, मिरर, तो ये मेरा क्या है, मिरर। अब मिरर भी परपेंडिकुलर टू द शीट है, आई होप समझ आ रहा है। जब भी ऐसा बोले परपेंडिकुलर टू द शीट, मतलब क्या कि तुम्हारा जो ये पेपर है उसके परपेंडिकुलर 90 डिग्री, ऐसा मत रख देना है ना, हमें ऐसा रखना है, 90 डिग्री पे रखना है, ऐसे ही मिरर को भी, ठीक। अब ये हमने रखा, इसके बाद क्या हुआ कि जैसे ही लाइट कॉम्ब के उस स्पेस से पास होके कहाँ स्ट्राइक कर रही है, मिरर में। तो अब देखो कभी कभी तुमने देखा होगा मिरर में जो लाइट आ रही है वो लाइट क्या करेगी, रिफ्लेक्ट, क्यों, क्योंकि मिरर हमने पिछली बार पढ़ा था, मिरर चेंजेस द डायरेक्शन, चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ लाइट, तो लाइट का डायरेक्शन चेंज किया, हाँ किया, पर तुम्हें मिरर के अंदर भी तो वही लाइट दिखेगी, दिखेगी कि नहीं, हाँ। तो वो टॉर्च की लाइट जब मारोगी तो मिरर के अंदर भी जाएगी, लेकिन लाइट रिफ्लेक्ट भी करेगी, तो वो तुम्हें जो रिफ्लेक्टेड लाइट है, ये जो लाइट जा रही है, ये तुम्हें वो पेपर पे दिखेगी, वो पेपर पे दिखेगी। तो ये जो तुम्हारी लाइट हुई जो मिरर पे स्ट्राइक करेगी, द लाइट और अ रे दैट स्ट्राइक्स एट द सरफेस विथ सम एंगल, अब वो एंगल कैसा रहेगा, तो जिस पॉइंट पे वो सरफेस पे स्ट्राइक करती है, जो लाइट जा रही है 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 और मिरर पे जाके टकराई, मिरर पे जाके स्ट्राइक किया, तो जिस पॉइंट पे लाइट स्ट्राइक करती है उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, इस पॉइंट को हम कहते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। और वहां से वो रिफ्लेक्ट कर रही है, ठीक है, ये यहाँ से क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो गया लाइट का, तो ये जो लाइट हमने सरफेस पे टकराई, ये जो लाइट सरफेस पे टकराई, इसको मैं क्या कहूंगी, इंसिडेंट रे, क्या कहूंगी, इंसिडेंट रे। और जो यहाँ से बाहर निकल रही है ना, comes out of the surface with same angle, देखो ये जो लाइट बाहर आ रही है इसे मैं क्या कहूंगी, रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे, और सेम एंगल के साथ, मतलब मान लो मैं बीच में से ये एक एंगल बन रहा है, एंगल का आधा ले लूं यानी 90 डिग्री, मतलब जैसे तुमने ये प्लेन ऑफ शीट लिया था, यहाँ पे मान लो तुम्हारा मिरर था, तो अगर ये मिरर है, यहाँ से इस तरह से लाइट है, दिखता है ना, यहाँ से इस तरह से लाइट आ रही है और यहाँ से बाहर निकल रही है, तो दोनों एक एंगल बना रहे हैं, ठीक है। वो एंगल के बीच में, मतलब अगर तुम देखो तो मिरर जहाँ पे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस था, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस था, वहां पे मैंने क्या कर दिया, एक एंगल। अब देखो ये 90 डिग्री नहीं बन रहा मिरर के साथ, तो नॉर्मल मतलब क्या कि वो इमेजिनरी लाइन है जो मिरर के साथ 90 डिग्री बना रही है, ऐसा। ये तुम्हारा मिरर है, ये तुम्हारा क्या है, इंसिडेंट रे, मान लो लाइट यहाँ से आई तो यहाँ से रिफ्लेक्ट हो रही थी मिरर, और ये देखो सीधी लाइन, ये सब ये जो है ये इमेजिनरी लाइन है, ये कभी तुमको दिखेगी नहीं, ये तुम अपनी कन्वीनियंसी के लिए, अपनी इजीनेस के लिए तुम ये ड्रॉ करते हो। इस लाइन को मैं क्या कहती हूँ, नॉर्मल। ये जो एंगल होता है ये हमारी कौन सी रे है, इंसिडेंट रे, ये कौन सी रे है, इंसिडेंट रे। तो इंसिडेंट रे जब
मिरर पे क्या करेगी, स्ट्राइक करेगी, उसका डायरेक्शन चेंज होगा, उस लाइट को मैं क्या बोलूंगी, रिफ्लेक्टेड रे। अब वो बोल रहा है जिस एंगल से ये लाइट अंदर आ रही है उसी एंगल से वो लाइट बाहर निकलेगी। तो ये एंगल जो है दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या, एंगल ऑफ इंसिडेंस, मतलब ये नॉर्मल है और ये तुम्हारा इंसिडेंट रे है। तो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का जो एंगल है उसको मैं क्या बोलूंगी, एंगल ऑफ इंसिडेंस। जबकि ये जो एंगल है ये नॉर्मल है, ये कौन सा है, रिफ्लेक्टेड रे। तो नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का जो ये एंगल है उसे क्या कहते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। जिस एंगल से लाइट स्ट्राइक करती है उसी एंगल से लाइट बाहर आती है उसे हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन। वही इस एक्टिविटी में समझाया गया। और ये लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन का फर्स्ट लॉ है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक, एक्टिविटी 2 में क्या होता है, यही पूरा सेटअप है, लेकिन अब वो क्या बोल रहा है कि ये पेज को यहाँ से फाड़ दो, ये पेज को यहाँ से फाड़ दो, फिर से यही कराओ। तो क्या अब ये पेज को तुमने फाड़ दिया और ये पेज को तुमने क्या कर दिया, फोल्ड कर दिया, ये पेज को तुमने फोल्ड कर दिया नीचे की तरफ, ठीक है। तो अब तुम्हें वो लाइट ऐसे ही दिखाई देगी। मतलब थोड़ा और अच्छे से समझे तो तुम अब तक ऐसा प्लेन पेपर ले रहे थे, प्लेन पेपर को इधर से फाड़ दो और इसको ऐसा फोल्ड कर लो, ठीक। तो ये जब तुमने फोल्ड किया तो अब फिर से यहाँ पे ही तुमने कॉम्ब रखा था, ठीक है, यहाँ पे तुमने तुम्हारा कॉम्ब रखा था। अब जो यहाँ से टॉर्च आ रहा है, ठीक है, टॉर्च का जो लाइट आ रहा है ये कॉम्ब से पास हो रहा है। यहाँ पे तुम्हारा क्या था, मिरर था, ठीक, यहाँ पे तुम्हारा क्या था, मिरर था। रिफ्लेक्टेड रे आई, सॉरी इंसिडेंट रे आई, यहाँ पे मिरर था, इंसिडेंट रे आई। अब जब ये यहाँ से बाहर लाइट निकलेगी तो वो लाइट भी इसके साथ बेंट हो जाएगी क्या, नहीं ना, वो लाइट तो सीधी सीधी जाएगी। मतलब क्या कि तुम्हारा ये जो एंगल्स और लाइट है, मतलब ये तुम्हारी इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल, ये सब एक ही प्लेन में लाई करते हैं, ये सब एक ही प्लेन में लाई करते हैं, ये वन प्लेन। लेकिन अगर मैं इसको ऐसा कर दूं तो मैंने इस प्लेन को चेंज कर दिया, सीधे से होके भी ऐसा हो गया, मतलब मैंने अगर प्लेन चेंज किया तो क्या मुझे रिफ्लेक्टेड लाइट इधर भी दिखेगी, नहीं, लाइट बेंड नहीं हो सकती ना ऐसे। तो वो रिफ्लेक्टेड लाइट यूं ही की ऐसे ही निकल जाएगी, है ना। वो तो नहीं बोलेगी चलो पेज ऐसा मुड़ गया तो मैं भी मुड़ जाती हूँ, ऐसा बोलेगी क्या, नहीं। मतलब क्या कि सारे जो भी तुम्हारा इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है, जो तुम्हारा नॉर्मल है वो एक प्लेन में लाए करते हैं। अगर प्लेन चेंज किया तुमको दूसरे प्लेन में वो दिखाई देगी नहीं। तो ये सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है, जो क्या बोलता है, जो ये बोलता है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, है ना, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल at the point of incidence, at the point of incidence lie in the same plane, एक ही प्लेन, देखो ये पेपर जो है ये एक प्लेन है, उसी प्लेन में सब लाई करेंगे, क्या क्या, तो तुम्हारा इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल एंड पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ये सब एक ही प्लेन में लाई करेगा। तो ये तुम्हारे हो गए दो लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। एक्टिविटी 1, एक्टिविटी 2, रिफ्लेक्शन क्या है, पूछा अगर क्वेश्चन में कि रे से तुम क्या समझते हो, बार बार तुमने नोटिस किया होगा मैं बोल रही हूँ रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे, तो रे क्या है, तो रे ऑफ लाइट इज एन आइडियलाइजेशन। देखो अगर तुमने सोचा हमने यहाँ पे कॉम्ब क्यों यूज किया, कॉम्ब हमने इसलिए यूज किया, हम चाहते तो मिरर ले लेती, सामने टॉर्च ले लेती, डायरेक्ट रिफ्लेक्शन कराती ना, पर टॉर्च में ऐसी लाइट निकलती है क्या, नहीं, टॉर्च में ऐसी लाइट्स निकलती है बहुत सारी, है ना। मुझे एक मुझे एक ही लाइन चाहिए थी लाइट की, मुझे इतनी सारी लाइंस नहीं चाहिए। तो हम बोलते हैं कि ये जो वन सॉरी
वन स्ट्रेट लाइन ऑफ लाइट, वो मेरा रे होगा। आइडियलाइजेशन, येलो बॉक्स में टेक्स्ट बुक में लिखा है कि अ रे ऑफ लाइट इज आइडियलाइजेशन। आइडियलाइजेशन मतलब हमने ऐसा सोचा है, पर ऐसा सच में होता नहीं। रियलिटी में इट इज अ नैरो बीम ऑफ लाइट। जब देखो ये मैं बोलूंगी ये लाइट जा रही तो ये रे हुआ, लेकिन जब मैं इसको ऐसा ऐसा कर देख के बहुत सारी लाइंस ऐसे जा रही हैं तो मैं इसको क्या बोलूंगी? बीम। मैं इसको क्या बोलूंगी? बीम। इसको क्या बोलूंगी? रे। अगर एक सिंगल लाइन में लाइट को रिप्रेजेंट करना है तो रे, लेकिन अगर बहुत सारी लाइंस रेस साथ में इकट्ठा होके बंडल ऑफ रेस, क्या बोलूंगी? बीम क्या है? बंडल ऑफ रेस। बहुत सारी रेस का ऐसा बंडल हो जाएगा तो मैं इसको क्या बोलूंगी? बीम। लेकिन अगर एक ही लाइट जा रही है, एक ही लाइट जा रही, उसको मैं क्या बोलूंगी? रे। ये बनाना बहुत मुश्किल है, ठीक है। तुमने वो लेजर लाइट देखी होगी, पता है लेजर लाइट में एक सिंगल जा रहा है लेकिन टॉर्च में पूरा स्कैटर हो जाता है। अब हमारे पास अगर लेजर नहीं है, हमारे पास टॉर्च है, तो मुझे अगर उसको लेजर जैसा टॉर्च ऐसा है, टॉर्च ऐसी लाइट कुछ देती है, मैं चाहती हूँ टॉर्च ऐसी लाइट दे, ऐसी लाइट्स नहीं दे, तो मैं क्या करूंगी? मैं कॉम्ब का इस्तेमाल करूंगी। तो क्या है, इधर से बहुत सारी लाइट टॉर्च में से निकल रही है, लेकिन वो ये पेपर जो है वो ब्लॉक कर देगा और सिर्फ एक रे ऑफ लाइट को जाने देगा इस स्पेस से ऑन टू दी मिरर, ठीक है। तो नैरो बीम मतलब पतला सा बंडल। वो बोलता है रे कभी भी तुमको एक लाइन ऐसे मिलेगी ही नहीं। हम क्या करते हैं? नैरो कर देते हैं, ये बंडल को थोड़ा सा पतला कर देते, मतलब हमें सेवरल रेस को मिलाकर हमें क्या मिलती है? नैरो बीम ऑफ लाइट। बात समझ आ रही है? तो ये जो था ये नैरो बीम ऑफ लाइट है। तो रे मतलब एक स्ट्रेट लाइन ऑफ लाइट हम स्ट्राइक कराते कहाँ पे? कोई भी सरफेस पे। अगर वो सरफेस मिरर है तो मिरर की प्रॉपर्टी क्या है? इट वुड चेंज द डायरेक्शन ऑफ लाइट। लाइट की डायरेक्शन को चेंज करेगा। वो प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन में हमें इंसिडेंट रे मिलता है, रिफ्लेक्टेड रे मिलता है, और ये जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है जहां पे लाइट आके मिरर से स्ट्राइक हुई, अथराई, है ना, तो वो जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है वहां से हम एक 90 डिग्री, ये मिरर के 90 डिग्री जब एक लाइन बनाते हैं तो वो लाइन को मैं क्या बोलती हूँ? नॉर्मल। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है? इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल। नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का एंगल क्या है? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। दोनों सेम एंगल है। जितने एंगल से वो सरफेस पे इंसिडेंट रे आई उसी एंगल के साथ वो बाहर निकलेगी। कौन? रिफ्लेक्टेड रे। तो यही है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या बोलता है? इंसिडेंट रे, नॉर्मल, रिफ्लेक्टेड रे drawn at the point of incidence all lie in the same plane। एक ही प्लेन पे है। कोई बोले डिफाइन करो इंसिडेंट रे, तो द लाइट या द रे विच स्ट्राइक्स एनी सरफेस एट सम एंगल। क्या लिखोगे? एट सम एंगल। कुछ एंगल बनाते हुए, है ना, देखो ये एंगल बना रही है। अब मैं ऐसे लाइट स्ट्राइक कराऊंगी तो कुछ और होगा। तो मैं क्या कहना चाहती हूँ? ऐसा, या तो तुम ऐसा करो, मतलब क्या? वो इसके साथ कुछ एंगल बनानी चाहिए, उसे मैं क्या बोलती हूँ? इंसिडेंट रे। द रे दैट्स कम बैक फ्रॉम द सरफेस, है ना, सरफेस से वापस आती है, उसको मैं क्या बोलती हूँ? रिफ्लेक्शन के बाद रिफ्लेक्टेड रे। एक बार रिफ्लेक्शन हो गया तो जो रे बाहर निकल रही है उसे मैं क्या कहूंगी? रिफ्लेक्टेड रे। कोई पूछे what do you understand by angle of incidence? So the angle of incidence is the angle between normal and the incident ray. तो रिफ्लेक्शन में क्या लिखोगे? सोचो, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज द एंगल बिटवीन, देखो ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, किसके बीच में? ये क्या है? नॉर्मल। तो एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड किसके बीच में? ये क्या है? रिफ्लेक्टेड रे।
नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे। बात समझ आ रही है? सो दिस वॉज ऑल अबाउट रिफ्लेक्शन एंड लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन।